प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये लाइट नहीं है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमौ माभिमृत्यो त्वत्प्रशस्तं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदालिकारोऽणिमत्प्रशष्टः सुखगं रात्रिशयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्
स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा वशनाय पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स त्वम् अग्निगं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितगं श्रद्दधानाय मह्यम् स्वर्गलोकावमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग्यम् अग्निं नचिकेत प्रजानन् अनन्तो लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै य इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायामवग्निः शृङ्गामचीमामनेकरूपां गृहाण तृणाजिकेततिविरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेततिविरेत्य सन्धिम् त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति लाइट गई है, जनरेटर चल रहा है,
चल रहा है तो फिर ये क्यों नहीं चल रहा है? लोड नहीं आ रहा है? ये हो चुका 5-10 मिनट, तभी ये विसल मार रहा है। हाँ देख, किंच लाइट चली गई है इसलिए। किंच ब्रह्मयज्ञं ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मयज्ञः ब्रह्मश्च असौ च ज्ञश्च इति ब्रह्मयज्ञः सर्वो हि असौ तम देवं द्योतनाद् ज्ञानादिगुणवन्तं ईड्यं स्तुत्यं विदित्वा गृहीत्वा शास्त्रतः निचाय्य दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमां स्वबुद्धिं प्रत्यक्षां शांतिम उपरतम इति अत्यंतम अतिशयेन इति वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। सो वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति। ये इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये प्रमुख पंक्ति है साधना के लिए। यह जो वैराजम पदम की बात कही गई, ये कोई समाज का ऐसा कोई पद नहीं है कि अध्यक्ष और मंत्री नाम का कोई पद हो जिस पे यह व्यक्ति बैठ जाता हो। आध्यात्मिक जगत में एक जो साधक साधना कर रहा है, उसके अंतःकरण की उच्चतम स्थिति का नाम है। मतलब साधक का अंतःकरण इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, और वह ऊंची स्थिति क्या है? बोले वह अपने आप को विराट से अलग नहीं समझता। मतलब अब इसके तादात्म्य को आप देखो कि इसका तादात्म्य कितना है कि परिवार से नहीं, जाति से नहीं, समाज से नहीं, देश से नहीं, प्रदेश से नहीं, पूरी समष्टि और पूरी स्थूल समष्टि जो उसके सामने है, आज पूरी स्थूल समष्टि से उसका क्या है? तादात्म्य है। आ रही, चल रहा है? नहीं चल रहा है ना? नहीं ना गया तो चलना चाहिए, तो कम कर लो। तो इस स्थूल समष्टि से इको कम करो, इतना बड़ा उसका तादात्म्य है। तो कल मैंने आपको इसको कंक्लूड किया, अंतःकरण की एक उच्चतम स्थिति है और उसका नाम है वैराजम पदम। अच्छा, बोले यह जो, इसको मत छेड़ो ना, जब लाइट होगी तो अपने आप चलेगा। इसमें लाइट देखो ना, हरी हरी नहीं जल रही है। हाँ जी, किसको? कतई नहीं भाई, क्या कह रहा था मैं? तो इस अंतःकरण की साधना क्या बनेगी? तो भगवान भाष्यकार ने दो चीजें कही, वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय। उस साधक को दो चीजों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो क्या अनुष्ठान है? एक है ज्ञान, दूसरा है कर्म। यहां जब ज्ञान की बात कहते हैं भगवान भाष्यकार, तो ध्यान रखिए कहीं आत्मज्ञान की बात नहीं की जा रही है। बन गया? इसलिए मूल मंत्र में मैंने आपको कई बार दिखाया, ब्रह्मयज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा। विदित्वा मतलब जानकर, जानकर मतलब ज्ञान। बोले किसको जानकर?
बोले ब्रह्म यज्ञम को जानकर, ये बोले ब्रह्म यज्ञ क्या है? जो विराट है वही ज्ञ स्वरूप है। इतना पुराना चिंतन याद आ गया। ये विराट किससे निकला? बोले ये हिरण्यगर्भ से निकला। हिरण्यगर्भ से निकला जो विराट है वह विराट ज्ञ स्वरूप है। ऐसा जानना क्या कहलाएगा? ज्ञान। हो गई, इसकी परिभाषा कंप्लीट हो गई। किसकी? ज्ञान की। क्या कहेंगे ज्ञान? कैसा विराट? ये पूरा रखना। जो हिरण्यगर्भ से निकला वह निकलने वाला विराट ज्ञ स्वरूप है, ऐसा उसको जानना। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अन्य दर्शनों ने इस विराट को जड़ रूप भी माना है। अब यहां आपसे अन्य दर्शनों की बात नहीं कर सकता। ज्यादातर दर्शनों ने जो जगत की स्थिति मानी वो जड़ रूप मानी है। और आपके यहां तो सिया राम में सब जग जानी कहा गया। देखो अंतर हो गया। सर्वम खलविदम ब्रह्मांसि ये कहा गया। हमारे लिए जो जगत है वह जगत नहीं है। बाद सामान्याधिकरण के न्याय से जो जगत है वह जगत ब्रह्म स्वरूप है। हम तो ये भी नहीं कहना चाहते कि वो जगत है। देखो जी, ये भी साधना की अपनी एक स्थिति है। यह भी जगत नहीं कहना चाहता साधक कि ये जगत है। बोले फिर इसको क्या कहोगे? ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म ही दूसरे आकार में आकर बैठा हुआ है। भैया सबको गर्मी लगेगी, आपको कुछ नहीं हुआ, जनरेटर चलता अब तक आ जाता है, हाँ? तो फिर क्यों नहीं चल रहा? उसको बंद करके तो आपको लगता है देख लें। खोल लो, उसी में सांसद, यही प्रकृति ज़्यादा अच्छी। लौट घूम कर अपने इस पे आओ, लेकिन समझ में आता नहीं ना मानव को जब तक वो तकलीफ ना। अच्छा, अगर लाइट आई है ज़रा वो हेलोजन जला के देखो तो पता लग जाएगा पावर आया है। पीछे वाला हेलोजन जलाना। हाँ हाँ, अभी ठीक है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये इस पूरे श्लोक को खोलने के लिए ये नीचे की पंक्ति खोलनी चाहिए। नीचे की पंक्ति तभी खुलेगी जब इतने दिन का व्याख्यान आपके दिमाग में आ जाए। पहली बात यह है कि जीव के रहते हुए, मैं नहीं कह रहा हूं ज्ञानी बन गया और बहुत बड़ा साधक बन गया, जीव भाव में रहते हुए ही इस पद को प्राप्त किया जा सकता है। जीव मतलब अज्ञानी और अज्ञानी मतलब साधक। जीव रहते हुए सबसे ऊंचा पद क्या हो सकता है? बोले अंतःकरण की उच्चतम स्थिति हो जावे। बोले महाराज जी क्या होती उच्चतम स्थिति? उच्चतम स्थिति ये है कि जहां उस चित्त में किंचित मात्र भी राग और द्वेष का गंध मात्र भी नहीं है, जहां समता ही आभूषण है। बन गया? जहां चित्त में संकीर्ण नाम की कोई वृत्ति ही नहीं है। बोले ऐसा संभव है? बोले ऐसा संभव है।
ऐसी अंतःकरण की स्थिति को वैराजम पदम कहते हैं। स्पष्ट हो गया? ऐसी अंतःकरण की स्थिति को वैराजम पदम कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होगा? बोलते हैं इसके लिए ज्ञान भी चाहिए और इसके लिए कर्म भी चाहिए। बोले क्या ज्ञान चाहिए? बोले साधक अपने सामने आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर इस वृत्ति को बनाए और आंख खोलकर इस जगत को देखे कि यह जो सामने उसके जगत दिखाई दे रहा है, यह जो स्थूल प्रपंच है, जो यह स्थूल समष्टि है, इसका जन्म हिरण्यगर्भ से हुआ है और यह स्थूल प्रपंच जड़ नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रह्मज्ञ। स्पष्ट हो गया? ब्रह्मज्ञ, ये क्या हो गया? ज्ञान। ये किस शब्द की व्याख्या हो गई? विदित्वा। किस शब्द की व्याख्या हो गई? ज्ञान। बोले सिर्फ यही नहीं, उसके जीवन में साधना रूप कर्म भी होने चाहिए। वो कर्म क्या है? तृणाचिकेतः तिबिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत। इन तीन की व्याख्या हो चुकी। तो जिसके जीवन में यह कर्म होगा और जिसके जीवन में यह ब्रह्मयज्ञ का स्वरूप होगा, बोलते हैं उसको यह अंतःकरण की प्राप्ति होगी। स्पष्ट हो गया? ये इसमें कोई संशय रह गया? ये नीचे वाली पंक्ति स्वयं पढ़ने पर इसका अर्थ खुलना चाहिए। अपनी पंक्ति अपने आप जरा देखिए भाष्य में, अपनी पंक्ति अपने आप देखिए। वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति। ठीक है? कल मैंने आपसे कहा कि इसकी प्रायोगिक साधना किसी को विराट से तादात्म्य करना होवे। मान लें कोई ऐसा साधक है जिसके चित्त में मान लें ये भावना कभी आ जावे कि मैं इस विराट से क्या करता हूं? तादात्म्य करता हूं। इसको ऐसा बोलें कि अभिमान की तादात, अभिमान मतलब वो नहीं लेना है ना, अभिमान के घनीभूत होने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या स्टेप उठाए साधक कि उसका तादात्म्य हो जावे? तो पहले ही दिन यदि वो चाहे कि मेरा विराट से तादात्म्य हो गया, तो करके देख ले। उसको ये होने वाला नहीं है। तो साधन की प्रक्रिया क्या होगी? है ना? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? साधना की क्या प्रक्रिया होगी? ये तो हो गया, लेकिन करके देखो आप ये चीजें। मैंने आपको ज्ञान भी बता दिया, मैंने आपको कर्म भी बता दिया। अब देरी किस बात की? तो भैया देखो, इसलिए स्वामी जी इसको बहुत अच्छे से समझाते थे। विराट से घनीभूत होने की प्रक्रिया, इस टॉपिक को कैसे दीजिए? मैं उस विराट से एक रूप हूं, इसको साधना जगत में कैसे लाएंगे? इसका जो सबसे पहला बिंदु है, जो सबसे पहली साधना है, या जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो ये है, यह वृत्ति पैदा की जावे कि मैं उसका हूं। क्या कहा जा रहा है? मैं उसका हूं। पहली ये साधना कर लीजिए। 3 प्रक्रियाएं हैं इसमें, इसलिए जल्दबाजी एकदम नहीं करनी है। अब मैं उसका हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं हूं, इसका मतलब यह हुआ कि एक बिलोंगिंग, एक उससे बिलोंगिंग होवे। कैसा बिलोंगिंग होवे? बहुत सरल कह रहा हूं आपसे भी, मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कह रहा।
मैं महाराष्ट्र का हूं, ठीक है, नहीं संबंध तो कुछ इतनी जल्दी जुड़ता नहीं है, करके देखो आप। मैं यूपी का हूं और इस भावना को घनीभूत किया जाए, इस भावना को घनीभूत किया जाए। क्या चीज? वो मेरा है ये नहीं कह रहा हूं, ना होगा इतनी जल्दी आपका, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे वो फेंक देगा आपको उठा के, तो हमारी भावना टूट गई। इस भावना को प्रगाढ़ होने में ही महाराज जन्म लग सकते हैं, वर्ष लग सकते हैं। तो इसका मतलब यदि रिस्पांस नहीं आ रहा है तो हमारी तरफ से प्रपोजल ठीक से, तो उसको क्यों दोष देना भाई? उसमें किंचित मात्र का भी दोष नहीं है। दोष इस भावना में, इस भावना को बनाने में या इस भावना को जीने में है, क्योंकि हम लोग बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं। जहां हमारा काम निकल गया तो कौन किसका? फिर तो हम क्षुद्रता पे फिर उतर आते हैं ना। अभी तो भगवान हमारे हैं और सब कुछ है, और जहां हमारा काम निकल गया, जहां हमारा चेक आ गया, जहां हमारा पैसा मिल गया, अब कौन सी मूर्ति, कौन सा साधु, कौन सा भगवान, कौन सा मंदिर? जरा सोच के देखो ना। तो कहां विराट आपको रिस्पांस देने हो? उसको पता है ये क्षुद्र व्यक्ति है, इसको जब जरूरत होगी तो ये यही नाटक करेगा। क्या नाटक करेगा? मैं उसका हूं, फिर रोएगा, गाएगा। उसको पता है आपकी हरकतें। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं उसका हूं। पहले इस भावना को खूब घनीभूत किया जाए। मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मैं यूपी का हूं, तो ये मैंने उससे क्या किया, एक कनेक्ट करने की कोशिश की। अच्छा, अब इसमें क्या होना चाहिए? मुझे अपने व्यक्तित्व का पूरा समर्पण कर देना है। बहुत बड़ा शब्द है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। भैया कोई न भक्ति संप्रदाय न ज्ञान, कोई अलग नहीं है। किसी चीज से कर। मैं आपको कल भी पता नहीं यहां बोल रहा हूं, कहां बोल रहा था, दोपहर की क्लास। किसने कहा कि भक्ति अलग और ज्ञान अलग है? किसने कहा भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है? एक स्त्री जब पुत्र को पैदा करती है तो अब वो स्त्री नहीं रहती, क्या कहलाती है? मां। ठीक है, स्त्री की अनुभूति अलग होती है और मां की अनुभूति अलग होती है। अब यह जो ज्ञान है, ये पुत्र किसका है? अगर भक्ति से पुत्र न पैदा होवे तो भक्ति कंप्लीट नहीं है। अब वो पढ़े लिखे में थोड़ा शब्द कहना अच्छा नहीं लगता कि बांझ है लेकिन वो समझने की चीज है कि वो नहीं अगर कर पाई तो उसको अपने आप में कोफ्त होगी। अगर उस भक्ति से ज्ञान नामक पुत्र पैदा नहीं होगा तो भक्ति की यही स्थिति होगी कि जो वृंदावन में रो रही थी। अरे भक्ति तो थी ना, फिर रो क्यों रही थी? क्यों रो रही थी? अरे तो वो पुत्र थे, तुम तो अच्छी थी। भक्ति कभी नहीं हंस सकती जब तक उसका पुत्र। अच्छा, पुत्र को ये याद रखना चाहिए, मैं आया हूं भक्ति से, इसलिए आप उसकी निंदा, आप कितने भी बड़े हो जावे, आप मां की निंदा, तो कहां लड़ाई है? मेरे को नहीं समझ में आ रही किसने की। ये तो संप्रदायवाद जबरदस्ती, ये भक्ति का, ये ज्ञान का। मेरे को तो एक व्यक्तित्व आप दिखा दो। हनुमान जी को ज्ञानी कहेंगे कि भक्त कहेंगे? तो अभी अध कचरा है, इसलिए अभी नहीं बोल रहा हूं। अभी शंकर जयंती आ रही ना, या आदि शंकराचार्य जयंती है 6 तारीख।
तो अभी तो कच्चा है, आपको बता, इस पे एक निमंत्रण कहाँ आया है मेरा, गीता भवन में है ना, वहाँ और भी ये एक टॉक ऑर्गेनाइज। मेरे मन में कल जो रात में विषय आया वो ये है, शंकराचार्य भक्त या ज्ञानी है? यही समझ में लड़ाई चल रही ना। शंकराचार्य जी भक्त थे कि शंकराचार्य जी ज्ञानी थे? कर लो आप। न पहले भक्त थे न ज्ञानी थे, जब ज्ञानी थे तब भी भक्त थे भाई। इसलिए पहले और बाद का भी निर्णय, जो ज्ञानी होगा वो भक्त तो होगा ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञानी होवे और भक्त? और अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं ज्ञानी हूं तो मुझे उसके ज्ञान पर संदेह है, उसके ज्ञान पर संदेह है कि वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो ये सब आप वृत्ति को निकाल के फेंको। जो आप पढ़ रहे हैं हम लोगों से, उसमें तो ध्यान रखिए ना, ज्ञान का भेद है ना। हाँ, सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों का मैं भी कह रहा हूं कि ये सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये सीढ़ी जिसकी छोड़ने की तुच्छ लोग समझ रहे हैं, पहले करके जी के तो देख लो आप इसको। इसलिए मैंने कहा मैं उसका हूं, इसको जीने के लिए आपका अपना जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व समझते हैं आप, होल पर्सनालिटी, वो मर्ज हो जानी चाहिए। और अब आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा व्यक्तित्व है, क्योंकि वो आपने क्या कर दी, मर्ज कर दी। ले करके देख लो आप, इसको करके देख लो। जहां अपना स्वार्थ और अपने नाम का कुछ चीज दिखी तो हमारा फिर दिमाग जो था वो थोड़ा क्या हो गया, फिर हम मैनिपुलेट करते हैं उसको। सृष्टि को क्या बड़े लोगों को मैनिपुलेशन समझ में नहीं आता? सब समझ में आता है, लेकिन उनका बड़प्पन है कि वो मैनिपुलेट करते हुए जीव को हंसते हैं, वाह ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये संकीर्ण वृत्ति है, इसको कह रहा हूं मैं। यही जीव की, और जीव की यही हैसियत है, और इसीलिए वो रोता है गाता है, क्योंकि वो बीच में अपनी, जिसको बोलते ना, अपना जो स्वभाव है वो दिखाता जरूर है। इसलिए कुछ बिरले संत हुए, वो ज्ञानी अलग हुए, जिन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व को ही क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। मैं तो राजनेताओं में भी आपको दिखाता हूं, ऐसे थोड़ी ना पहुंचे होंगे वो इस पद पर। तो जो मैं भी ये कहना, अच्छा पहली चीज, यह जो मैं उसका हूं, यह अपने हाथ की चीज है, ये उसके हाथ की चीज नहीं। पहली बात तो ये साधना किसके हाथ की चीज है भाई? समर्पण की बात उसके हाथ में नहीं है। समर्पण की जो साधना है वो हमारे हाथ की चीज है। मैं चाहूं तो करूं और मैं चाहूं तो ना करूं, मैं चाहूं तो आधा अधूरा करूं, ये तो आपका अधिकार बना ना। तो पहली चीज है, ये आपके अपने हाथ की चीज है, और मैं ऐसा कह लूं आप स्वतंत्र हैं इस चीज में कि ये वृत्ति आप लाएं और चाहे ये वृत्ति आप न लाएं। कौन सी? मैं उसका हूं। तो जैसे मैं उदाहरण दे दे के चल रहा हूं। मैंने अपने आप को कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, अब अपने पूरे व्यक्तित्व को उत्तर प्रदेश में क्या कर देना, मर्ज कर देना। उसमें कतई भेद नहीं रहना चाहिए। मैं इसका नहीं हूं, मैं इसका ही हूं। ये भावना तो होवे प्रगाढ़ पहले, मैं इसका भी हूं, मैं उसका भी हूं, तो आप किसी के नहीं रह पाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं अनेक संस्थाओं का हूं, सब संस्थाओं को पता ही किसी का नहीं है, सब संस्थाओं को पता ही किसी का नहीं। बन गया? एक के प्रति, उस विराट के प्रति जो भी हो, वो भी मैं बताऊंगा किसके प्रति। पहली वृत्ति में अभी ये कहना चाहता हूं कि मैं उसका हूं, इस बात को, इस भावना को खूब घनीभूत किया जावे।
ठीक है। मैंने इसमें बोला कि इसमें हम स्वतंत्र हैं, ये अपने हाथ की चीज है, लेकिन मेरी बिलोंगिंग किसी से होनी चाहिए। मेरा पूर्ण समर्पण मतलब ये हुआ, मेरा व्यक्तित्व अपना व्यक्तित्व अब नहीं रहना चाहिए। हाँ, सब कुछ, मेरे सोच, मेरे विचार, हर कुछ उसको समर्पित। जैसे हनुमान जी क्या थे, प्रारंभ में तो यही बोलोगे ना, दासो हम। तो दासो हम मतलब, मैंने इसको आपको कहा होगा, दास और शिष्य मतलब क्या? सेवक मतलब क्या? हाँ, अभी ये शब्द है लेकिन इससे मिलेगा कुछ नहीं। सेवक मतलब ये है, शिष्य मतलब ये है कि मेरी अपनी लाइफ का कोई एजेंडा नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेवक। अब मेरी लाइफ का अपना कोई एजेंडा नहीं है, जो भी एजेंडा है वो किसका है? आपका है, और उस एजेंडा को पूरे करने के लिए मैं हूं, दिस इज कॉल्ड सेवक। हनुमान जी के लाइफ में देख लो आप, शिष्य के जीवन में भी यही घटित होना चाहिए कि उसके अतिरिक्त मेरे जीवन का और कोई एजेंडा, मेरा खुद का तो कुछ नहीं हो गया। तो पहली एक मैंने क्या बोला, यह संबंध होना चाहिए, मैं उसका हूं। जब यह फर्स्ट स्टेप होगा कंप्लीट, तो दूसरा स्टेप आएगा कि वह मेरा है। ये आसान नहीं है, ये ममत्व की वृत्ति। दूसरी, अभिमान के घनीभूत होने की दूसरी प्रक्रिया है, अब मैं ये कहूंगा मैं उसका हूं, और अब मैं ये भी कहूंगा कि वह मेरा है। ये वह मेरा है, इसमें क्या अंतर दिख रहा है अब आपको? अब आपका स्वामित्व आ गया। इसको बोलते, इसको हिंदी में अनुगामी वृत्ति है। जब मैं उसका सिद्ध हो जाएगा तो ये वृत्ति अपने आप प्रवेश करेगी कि वह मेरा है। इस वह मेरा में है क्या है? पॉजिटिवनेस है। घर पे आप देख लो कि सबको कह सकते हैं आप सबको कह सकते हैं, सब शिष्य को कह सकता है गुरु, भगवान भी सबको नहीं कह सकते। जिसकी ये पहली स्थिति सिद्ध हो गई हो, कौन सी? मैं उसका हूं, अब वो व्यक्ति ये कहेगा, हां देखो वह मेरा है। इसका मतलब ये हुआ, अब स्वामित्व की जो भावना थी क्या हो गई? बढ़ गई। और ऐसा कह लें कि अब मेरे हाथ में संचालन की वृत्ति आ गई, और कह लूं अधिकार की अनुभूति होने लगी। जैसे कि चलो आपको, आप हम जिस संस्था में हैं उसकी बात करते हैं। पहले तो यह वृत्ति आए, मैं उदाहरण कह रहा हूं, ये अनिवार्य नहीं है सबके लिए। मैं अगर चिन्मय मिशन में हूं तो पहली वृत्ति क्या होनी चाहिए हमारी? ना, पहली वृत्ति क्या होगी? मैं चिन्मय मिशन का हूं। ये नहीं होगी, दूसरी वृत्ति नहीं आ सकती। आप डरोगे, हाथ कांपेंगे आपके, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन जिसका यह सिद्ध हो गया कि मैं इस चिन्मय मिशन का हूं, कोई भी संस्था ले लीजिए जो आपकी हो, एक न एक दिन उसके चित्त में यह वृत्ति आएगी कि ये मेरा है। ये मेरा है मतलब क्या हो गया? इसको चलाने में
इसकी क्रियाओं को करने में, इसकी की प्रक्रियाओं को करने में मैं थोड़ा बहुत स्वतंत्र हूं। इसको बोलते वह मेरा है, क्योंकि मेरी भी कुछ चीजें यहां पर मानी। देखो जी, आगे ना स्वामित्व का अधिकार आया कि नहीं आया? ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, देख के देखो आप। ये दूसरी स्थिति है किस चीज की? अब उस साधक को अधिकार की अनुभूति होने लगी, स्वामित्व की अनुभूति होने लगी, शासन की अनुभूति होने लगी, और उसका गजब का अधिकार बनता है कि ये किसका है? ये मेरा है। अब सबको कह लेना, ये परिवार मेरा है, ये आश्रम मेरा है, इसकी एक एक चीज मेरी है, और मेरी है तो मैं लोगों को क्या करूंगा? बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ये मेरा है, देखो मैं यहां आता हूं, देखो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पे हूं। ये क्यों आप सबको दिखा रहे हो? ये सबके बस की बात नहीं है। ये जिसने पहला स्टेप पूरा हुआ होवे, आप उस पे कहने लगे ये मेरा है, उसने बोल दिया कब से? कब से? बोले नहीं अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं सबके कुछ लोगों को लेके आया हूं। तो नाटक हो रहा है। ये वृत्ति क्यों समष्टि के प्रति नहीं आ पाई? कौन सी? मैं उसका हूं, ये मेरी समष्टि है। आप ऐसा प्रकृति से बात कर सकते हो, ए सूरज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ये महात्मा लोग करते हैं महाराज, महात्मा लोग करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। गुरुदेव विष्णु सहस्त्र नाम में दीपक नहीं जलने दे रहे थे। हवा, वो जो दीप जलाते ना विष्णु सहस्त्र, वो दीपक बुझा दे रही थी हवा बार बार के। महाराज एक उंगली करके ऊपर उसको ऐसा डांटा, स्टॉप इट। किसको? आदमी पागल है, किसको डांट रहा? हवा को डांट रहा। वेट, क्या बातचीत की, वो क्या बोलना, और तुरंत की वहीं जो हवा थी वो रुक गई। किसने मान ली समष्टि की बात? ये एक दिन में हो गया होगा? इसके लिए उसने वर्षों ये भावना पाली होगी, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। तब जाके आज वर्षों बाद आप उस पर ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है। तब कोई पॉलिटिशियन ये कह सकता है क्या चीज? ये स्टेट। तो अगर कोई ममता और मायावती ये कहती है उस छोटे से परिदृश्य में, तो इसमें क्या बुराई है? इस छोटे से परिदृश्य में यदि वो कहता है कि ये मेरा स्टेट है, हां ये पक्की बात है कि उसका पूरे देश से तादात्म्य, ये तो मैं मान रहा हूं। इसीलिए ये एक नेशनल फिगर नहीं बन सकता ऐसा व्यक्ति, नो डाउट ये नेशनल फिगर नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम उस स्टेट के प्रति तो उसके मन में ये भावना है कि उस स्टेट के किसी व्यक्ति का सम्मान हुआ तो वो मेरा सम्मान है, और अगर किसी ने अपमान कर दिया तो उसका अपमान नहीं है, तो वो मेरा अपमान है। देखो, तो उसका जो कद है वो आम आदमी से, तो हम एवरेज व्यक्ति से तो ऊंचा हो गया कि नहीं हो गया? इसमें क्या बुराई है भाई? तभी तो समष्टि ने ऐसे लोगों को वहां पर लेके आई होगी इस पद पर, ऐसे थोड़ी ना लेके आएगी। बहुत लोग और योग्य पड़े होंगे पॉलिटिशियन, वही व्यक्ति क्यों बैठा इस पद पर? उसके पीछे कुछ न कुछ उसकी मनोवृत्ति साधना जरूर रही होगी। अच्छा, मैं अभी इसको पूरा आपको तीनों को लागू करके दिखाता हूं। और अब जो तीसरी स्टेप बचती है, ये आखिरी स्टेप है। अब वो बोलती है, अब वो साधक ये बोलता है, पहले क्या बोला था? मैं उसका हूं। दूसरा क्या बोला? वह मेरा है। अब तीसरा और आखिरी फाइनल स्टेप बोलता है, वह मैं हूं। वाह, ये आ गया ये विराट।
मैं विराट का हूं, ये पहला स्टेप था। विराट मेरा है, ये दूसरा स्टेप है। मैं ही विराट हूं। ये तादात्म्य की अनुभूति दिख रही है आपको, कितनी अंतर है। मैं इसको ऐसा कई बार उदाहरण देता हूं कि एक लड़के की विवाह हुआ और वो हस्बैंड वाइफ कहीं एक फ्लैट में रह रहे हैं, और जब एक कुरियर पति के नाम पर आता है हस्बैंड के कि भाई ये रमेश प्रसाद का कुरियर है, तो लेडी मिलती तो वो बोलती वो वॉशरूम में है। कौन? बोले रमेश प्रसाद। तो बोले फिर? बोले आप थोड़ी देर बाद आइएगा, तब रमेश प्रसाद जी आपको मिल जाएंगे। कुरियर वाला चला गया। एक यही स्थिति 15 साल बाद बनती कि फिर से एक कुरियर आता है। किसका कुरियर है? बोले रमेश प्रसाद का। बोले लाओ मैं ही हूं। ये कहां से आ गया? पहले क्यों नहीं बोला मैं ही हूं रमेश प्रसाद? ये पहले दिन में वह मैं ही हूं, और आज जाके वह आप भी करते हो कि घर में ये उनका कुरियर है, मतलब मेरा कुरियर है। ये भावना क्यों आ गई? क्या यही भावना विराट के प्रति है? तो उस भावना को बनने में भी आपका कितना समय? तो जब एक व्यक्ति से तादात्म्य करने में आपको इतना समय लगा, 15 और 25 साल, तो विराट से क्या क्या स्थिति होगी? सोचो आप। आसान है। अब वह यह घोषणा करता है कि वह मैं हूं। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चिन्मय मिशन का मेंबर हूं, ये पहली स्थिति है। वह चिन्मय मिशन का मेंबर नहीं, वह चिन्मय मिशन मेरा है। अच्छा, ये किसकी स्थिति हो गई? दूसरी। बोले वह मेरा नहीं है, आई एम चिन्मय मिशन। ले, अब ये अनुभूति आप देखो। अब इस अनुभूति में देखो, ये गुरुजी ने एक बार नारा भी दिया था, आई एम सीएम। सीएम मतलब मैं हूं। मतलब मेरा फिर कोई कमेंट, तो मेरा कमेंट नहीं माना जाएगा। किसका माना जाएगा? चिन्मय। और मेरी कोई अगर चीज गलत होगी तो वो मेरी नहीं मानी जाएगी। फिर आप देख रहे हो उसके साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं। ये इसको गंभीरता को बड़ी समझने वाली चीज है। आपका बोला गया एक वाक्य दूसरा व्यक्ति उस विराट का समझता है, लेकिन हमने लूज स्टेटमेंट दे दिया, हंसी मजाक में कर दिया, तो वो व्यक्ति भी फिर आपको किस में लेगा? तुच्छ बातें की तो तुच्छ, फिर लो आप, फिर आपको साइड कर देगा वो। ये 3 तादाद में देख रहा हूं। मैं उसका हूं, वह मेरा है, वह मैं हूं। मैं विराट का हूं, वह विराट मेरा है, और मैं ही विराट हूं। तो अब देखो, मैं ही विराट हूं, इसको समझना। जैसे कि मिशन के उत्कर्ष और अपकर्ष को मैं समझना, यही हुआ ना। इसी तरीके से विराट में जो कुछ हुआ और विराट में जो कुछ अपकर्ष हुआ, वो कौन है? ये बच्ची बोले ये हो सकता है, ये हो सकता है। बोले आपको एक दृष्टांत देता हूं। शरीर का गुणधर्म है बढ़ना और घटना। तो आपने ये क्यों कहा कि मैं बढ़ गया और मैं घट गया? तो क्या हुआ फिर? घटना क्या घटित हुई? शरीर से तादात्म्य में। शरीर में होने वाले विकारों को, शरीर में होने वाले गुणों को, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये शरीर के हैं, अब मैं ये कहता हूं कि ये मैं हूं, मेरा नहीं। ये नहीं बोलते कि मेरा पेट मोटा है। आदमी क्या बोलता है? मैं मोटा हूं। ले,
यही बोल देते मेरा पेट मोटा है, मेरा शरीर गोरा है, मेरा शरीर काला है। ना ना ना, मैं गोरा और मैं काला, कितनी अनुभूति तादाद में कर लिए। है प्रॉपर्टी किसी की शरीर, और उस प्रॉपर्टी के सब गुण धर्मों को आपने किसका बना लिया। तो ये संभव नहीं हो गया क्या? तो फिर विराट के साथ क्यों नहीं हो सकता? फिर विराट के साथ क्यों नहीं होगा? भाई न्याय तो सब जगह एक ही जैसा होगा ना। जब यहां हो सकता है तो वहां क्यों नहीं हो सकता? स्पष्ट हो गया ये 3 स्टेप। जिसमें ये पहला स्टेप आएगा उसमें ये दूसरा स्टेप जरूर आएगा, और दूसरा स्टेप आएगा, तीसरा उसको फल मिलेगा कि अब वो ये कहेगा मैं ही विराट हूं। जो यह नहीं जी पाया, मैं आपको लिख के दे दूं, वो कभी ये नहीं जी सकता कि मैं ब्रह्म हूं। वो क्या जिएगा मैं ब्रह्म हूं? जो विराट ही अपने आप को नहीं समझ पाया अभी, तो ब्रह्म की क्या बातें करता है। लोग तो परिवार को नहीं समझ पाते अपना। सोचो आप छोटे परिदृश्य में, बोले वो तो उनके कजिन्स क्या हुआ होगा ना। तो कजिन्स क्या हुआ मतलब मैं, तो तुम परिवार के तो हुए नहीं, तो तुम विराट की बात कर रहे हो अपनी। सोच के देखो जरा। अच्छा अब और आ जाओ। अब मान लीजिए उदाहरण मैंने दिया था, एक लीडर ने, जैसे मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं, मायावती ने अपनी पूरी जाति का समर्पण, अपने व्यक्तित्व का समर्पण कर दिया। अब वो नहीं रह गई। अब उसको क्या माना गया? एक दलित नेता। तो पूरे जो दलित समुदाय है उसने अपना पूरा समर्पण किसमें कर दिया? उस समुदाय में मर्ज कर दिया अपने आप को। और जब मर्ज कर दिया तो अब वो और दलित दो अलग अलग, पकड़ में आ रहा है? तो उस दलित में से अगर उसको कुछ किया गया तो अपमान किसका हो गया? और अगर उसका कुछ आपने सम्मान किया तो फिर किसका हो गया? तो ये एक दिन की घटना होगी। उसने अपने जीवन के सब सुख, सब दुख, सब दीपावली, सब होली क्या कर दी? उस जात के नाम पर कर दी। तो विराट ने उसको इनाम दिया कि नहीं दिया? विराट ने उसको इनाम दिया कि नहीं? भाई हमारे स्वामी जी ऐसा इसको कहते थे कि कोई टाई पहनने से नेता नहीं बन जाता, और कोई पढ़ाई विदेश से करने के कारण नेता नहीं बनता। टाई और विदेशी पढ़ाई करके व्यक्ति उस अनपढ़ गवार व्यक्ति का पीए बन जाता है। यह हो सकता है, अनपढ़ गवार व्यक्ति का पीए बन सकते हो, उसकी नौकरी कर सकते हो, उसकी जी हुजूरी कर सकते हो। कौन? वो जो पढ़ा लिखा है, जो टाई पहने। और वो जो व्यक्ति है वो सूबे का मुखिया है। क्यों मुखिया है? क्योंकि उसने अपने कुछ व्यक्तित्व का समर्पण उस प्रदेश के लिए, उस जाति के लिए, उस देश के लिए किया है। तो विराट ने उसको थोड़ा सा सम्मान भी, और जहां उसने अपने आप को हटाया तो लोगों ने उसको मानना भी क्या कर दिया? वो भी रिजल्ट आपके सामने देखो। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि शायद ये आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ में आते हैं, इसलिए। अब मैं उस विराट से कैसे रिश्ता जोड़ूं? इसके लिए कहा गया कि तुमको विराट समझ में नहीं आता तो विराट की रेप्लिका एक मूर्ति बना लो। मूर्ति पूजन क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि मैं विराट को नहीं देख पाता, तो मैंने एक भगवान की मूर्ति बनाई, और मैंने क्या सोचा कि यही क्या है? विराट है। पूरे राष्ट्र को एक साथ प्रणाम नहीं कर सकता, तो तिरंगे के सामने झुक के प्रणाम करना, पूरे राष्ट्र को प्रणाम करना है।
इसलिए उस विराट के लिए, समर्पण के लिए मैंने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने मैंने क्या किया, एक संबंध बनाकर अपने आप को क्या कर दिया। मैं समझता हूं कि ये कौन है, यही तो प्रारंभिक स्थिति है। अब हम सबके घर में मूर्ति है, लेकिन ध्यान रखना हम उसको क्या समझते हैं, सिर्फ मूर्ति। यहीं पे हमारी साधना आके रुक गई। मैं इसको कई बार ऐसा कहता हूं, मूर्ति में भी भगवान है, मूर्ति में ही भगवान है ऐसा नहीं है। दोनों अंतर समझ में आ रहे हैं? मूर्ति में भी भगवान है, हाँ जी, मूर्ति में ही भगवान। और अब हम लोग किससे चिपट गए, मूर्ति से। अब हमको अन्यत्र कहीं दिखता ही नहीं, ना बड़े में, ना बूढ़े में, ना बच्चे में, ना किसी में। हमको तो सिर्फ बोले ये मूर्ति है, इसको कर दो सब कुछ हो गया। और वो जो रो रहा है व्यक्ति, वो जो रो रहा है, वो जो गा रहा है मदद के लिए, वो कौन है? वो नहीं है भगवान। बोले नहीं, मैं तो इसका ही करूंगा। ये है दोष साधना का हमारा, व्यापक बुद्धि नहीं कर पाए। अच्छा भाई, तो यदि मैं तो कंक्लूड कर रहा हूं, यदि पहला स्टेप आएगा तो दूसरा स्टेप तो आके रहेगा। कौन सा? वह मेरा है, देखो जी। और जब दूसरा स्टेप आएगा तो तीसरा, तो मैं विराट का हूं। आप ध्यान रखना, विराट का हूं तो यहां प्रभु का मतलब गोरा और काला नहीं है। मैं कृष्ण और राम का हूं, यही सब मतभेद करके तो हम लोग क्षुद्र हो गए। मैं उस विराट का हूं, बना। मैं ये काले वाले का या गोरे वाले का, ऐसा ये विभाग किसने कर दिया? ये विभाग तो भगवान को भी गीता में अच्छा नहीं लगा। जो मुझे ऐसा मानते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति महामदनम, भगवान बोलते हैं अबुद्धया, ये बुद्धि वाले लोग नहीं है। इनको सिर्फ यही समझ में आता मैं यही हूं। बन गया? जब ये साधना होगी। अच्छा, ये साधना हो कब रही है? जीव भाव में रहकर। ये याद रखना, जीवन मुक्त पुरुष नहीं है। जीव भाव में रहकर ये 3 स्टेप की साधना करता है कि मैं उसका हूं, अब बढ़ गया, वह मेरा है, और आखिरी में बोलता है वह मैं हूं। वह विराट कोई और नहीं है, वह विराट मैं ही हूं। बोलो, इतनी हिम्मत किसी में हो जाए कि मैं अपने आप को क्या बोलूं? ये वो नहीं बोल सकता जिसका शरीर से तादात्म्य है। एक आखिरी बात कहता हूं, जो आप ध्यान की चर्चा बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ध्यान के पीछे लगे हैं अभी। मैं साक्षी हूं या मैं ब्रह्म हूं, ये ध्यान में नहीं दिखता व्यक्ति को। मैं साक्षी हूं या मैं ब्रह्म हूं, मैं जगत का कारण हूं, ये व्यक्ति को ध्यान में नहीं दिख पाता। अब कारण क्या है? मैं जो ध्यान करने वाला बैठा हूं अभी, वो शरीर से तादात्म्य करके बैठा हूं। तो मुझे लगता है मैं ये 5 फुटा 6 फुटा, मैं जगत का कारण। कहां से? तो ये कारण बनने में दिक्कत किसने डाली? ये शरीर। तो कभी नहीं दिख सकता जगत का कारण। मैं तो सिर्फ जागृत का ही अभिमानी हूं, तो साक्षी आप कभी नहीं बन सकते। ध्यान के पूर्व ही इन चीजों से अपने संबंध को विच्छेद करना है। कम से कम मैं ऐसा कहता हूं, शिथिल तो हो जावे। शिथिल मतलब कि मैं कभी कभी ऐसा तो देखूं कि मैं अलग हूं और जागृत अवस्था अलग है, ये खुली आंख से दिखे। जागृत अवस्था किसकी?
की जागृत अवस्था की जागृत अवस्था में मैं, तो यही तो अज्ञान है, जागृत अवस्था में मैं हूं। तो बलवती कौन हुई? तो बनो गुलाम अवस्थाओं के। यही हुआ ना, जागृत अवस्था में मैं, स्वप्न। इसका मतलब आपका जो परिचय है वो किसका है? अवस्थाओं के बिना आपका कोई परिचय ऐसा तो है ही नहीं। यहां तक कि अवस्था का परिचय, आत्मा का परिचय है ही नहीं, वो तो अंतःकरण का परिचय है। आपने दीर्घदर्शी विवेक में पढ़ा, जब अंतःकरण जागृत है तो जागृत अवस्था है। ये मत कह देना कि प्रातः काल जागृत अवस्था है। यहीं इस कमरे में कोई सो रहा होगा, उसकी घोर सुषुप्ति चल रही है भी, तो आप क्या कह रहे हो? प्रातः काल जागृत होती है। किसने कह दिया प्रातः काल? कोई स्वप्न देख रहा होगा तो फिर ये किसकी है? मन की है। जब मन जागृत है तो जागृत, मन सोया हुआ है तो फिर स्वप्नावस्था। मन पूरा का पूरा सो गया तो सुषुप्त। अच्छा, मन और आप कौन है? मैं मन से अलग हूं। ये मन को संदेश जाना चाहिए, मैं ही तुम नहीं हूं। ये आखिरी की स्टेप मैं कह रहा हूं, ये तो इसलिए दिखा रहा हूं, आप सब ध्यान की बात करें। ये चीजें जो ये ज्ञान है, ये खुली आंख से पहले ही आपने ये सब देख लिया होवे तो वहां जाएंगे ध्यान में। वहां जाकर मैं बोलता हूं कि मैं साक्षी हूं, मैं इस जगत का कारण हूं, तो मन क्या कहेगा? कहां से कारण हो तुम कहां से कारण हो? अब क्यों मन विरोध कर रहा है? क्योंकि शरीर का भाव मेरे ऊपर, और थोड़ी देर में जब ये द्वंद्व चलता है अपने आप में, तो मन क्या होता है? नींद में आता है, क्योंकि बोलता है बकवास कर रहा है। मन ही कहता है बकवास कर रहा है, और धीरे से मन किस में आ गया? बोले हम सो गए। होश में रहने का नाम समाधि है। होश में रहने का नाम, होश रहकर उस चेतन की अनुभूति करना है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, जीव रहते हुए इस विराट की अनुभूति संभव है। श्रुति माता कहती हैं, ऐसे साधक को जिसकी ऐसी अंतःकरण की उच्चतम अवस्था प्राप्त हो गई, उसके जीवन में एक फल घटित होता है, शांतिम अत्यंतम। वो साधक शांत हो जाता है। कैसी शांति? आत्यंतिक शांति, भोग वाली शांति नहीं, त्रिगुण वाली शांति नहीं। सत्व गुण है इसलिए शांत है, ना ना ना, आत्यंतिक शांति की प्राप्ति हो जाती है। किसको? जो जीव इस ब्रह्म यज्ञम की उपासना करता है। क्या है उपासना का तरीका? ज्ञान कर्म समुच्चय। क्या करें? पहले मैं उसका हूं, वह मेरा है, और वह मैं हूं। ये तीन करके देखो आप, तो आपको क्या दिखता है? ठीक है, कल देखते हैं 18वां। कौन सा अध्याय? हाँ, 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुर्